Naming of unsaturated hydrocarbon. So class, it is given that alkene means all the double bonded स्ट्रक्चर, जितने भी कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, एक सेकंड पॉज करो। एग्जाम्पल जल्दी से देखेंगे सभी स्टूडेंट्स। इज देयर एनी साइड चेन? क्या कोई साइड में चेन लगी है? सब मेन चेन में दिख रहा है। हाउ मेनी कार्बन्स? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लगाते थे? वेरी गुड, इथ। सिंगल बॉन्ड दिख रहा है? डबल बॉन्ड के लिए इथीन। समझ में आया बच्चों? दैट्स इथीन। Now class, is there any side chain? No. How many carbons? 3. क्या बोलेंगे? प्रोपीन। एन नहीं बोलेंगे, जब डबल बॉन्ड आएगा तो सिर्फ इन ही नाम देते हैं, प्रोपीन। समझ में आया? That's प्रोपीन। आगे पॉज करेंगे और मैं कुछ कंपाउंड्स देके जाऊंगी। फर्स्ट का नेम ब्यूटीन है। जैसे एक्चुअल नेम बताऊं ना तो ब्यूट 2इन होता है, पर कोई बात नहीं, अभी तुम्हें इसके नेमिंग नंबरिंग नहीं सीखने, पर फिर भी सिखा दूं, नंबरिंग सिखा दूं। नंबर देखो वहां से करते हैं जहां से बॉन्ड पास में आए, नियर आए, तो 1 2 3 4 ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो बीच में है। ब्यूट कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है दीदी? सेकंड पे भी लिख रहा है हमें, तो छोटा नंबर यूज करते हैं। द नंबर इज 2। ब्यूट ऐसे लिख सकते हो आप लोग, ओके? तो कभी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे तो घबराना नहीं, पर 10th स्टैंडर्ड के लिए सिर्फ ब्यूटीन ही जाएगा इसका नेम, ओके? ओके, नाउ इसका नेम नंबरिंग कहां से करेंगे? लेफ्ट राइट? वेरी गुड। सेकंड पे क्या लगा हुआ बच्चों? ये व्हाट इज दिस? तो नाम 2 मिथाइल ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है, एन। कितने बच्चों ने लिखा था? सेकंड वाला समझ और ये ना, हाँ, सेकंड समझ क्यों नहीं आया? ये मिथाइल कहां से आ गया? मतलब वो तो नॉर्मल था ब्यूटी। पिछली क्लास में हमने साइड चेन्स नहीं करे थे, जो अलग से ब्रांच लगा होता है। अगर एक कार्बन हो तो मिथाइल, 2 हो इथाइल, तो ये अलग से कार्बन था ना ब्रांच में, बाकी के मेन तो 4 ही थे ना, तो चारों तो ब्यूटेन ही रहेंगे, पर इसका नाम भी तो दोगे। 2 पे मिथाइल लगा है। दीदी ये मिथाइल ग्रुप हमेशा एन वाले में ही आता है? नहीं, इन में भी आ सकता है। अगर मान लो इसमें लगा होता तो इसका नाम हो जाता 2 मिथाइल ब्यूटीन। ब्यूटीन, ओके? कर दो बस, मैं बोर्ड क्लीन। आइसोमर्स वो होते हैं those compounds having the same molecular formula but they have the different structural formula। समझ कुछ नहीं आया? डेफिनेटली समझो। कुछ ऐसा कि मैं आपको ब्यूटेन दे रही हूं, ब्यूटेन। सो ब्यूटेन, आप सबको मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था एन का, CN+2, याद आया? तो ब्यूटेन का फॉर्मूला बनेगा C4H10, ये बनेगा, ठीक है? अब मैं ब्यूटेन यहां बना रही हूं, CH3। ये बच्चों ब्यूटेन है या नहीं है? बनाते कैसे ब्यूटेन? 4 कार्बन लगा दो, 4 कार्बन में से कार्बन जितने बॉन्ड बना रहा हो, 1 बॉन्ड बना रहा हो तो 3 हाइड्रोजन, ये 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके पास, क्योंकि टोटल कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो वो जितने बॉन्ड बना रहा है, बाकी जो बच गया उतने हाइड्रोजन लगते हैं उसके पास। बताया था ना ये आप लोगों को पिछले क्लास में, ठीक है?
तो ये ब्यूटेन है C4H10, काउंट कर लो जरा, C4H10 है ना, हो गई। अब मैंने क्या करना है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा छेड़खानी कर देना, मतलब मैं स्ट्रक्चर में हल्का सा मॉडिफिकेशन कर रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं CH3 को हटा के यहाँ लगा रही हूँ बीच में, ध्यान से देखना। CH3, ये क्या दिख रहा है CH2। अब ये CH2 नहीं रहेगा, खाली CH हो जाएगा। क्यों, एक H कम क्यों हो गया, क्योंकि इसके नीचे कौन लगने वाला है, मैं उठा के इसको यहाँ लगा रही हूँ। लास्ट में ये बचेगा, और लास्ट वाला कार्बन हमेशा कितने H कैरी करता है, 3। दोनों में काउंट करो कार्बन, दोनों में काउंट करो। इसमें कार्बन 4 है, इसमें 10 कौन बोल रहे हैं, कार्बन काउंट करने को बोला है। इसमें 4 है, टोटल 4 है इसमें भी। H इसमें और इसमें काउंट करो, 10 10। दोनों का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर क्यों, जिनको ऐसे बंद करके लिखा हुआ है फॉर्मूला को, अगर फॉर्मूला को ऐसे खोल दोगे, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर्स है। गिन तो लो, H यहाँ से कम हुआ ना, तो यहाँ आ भी गया। तुम्हें ये लग रहा होगा H तो कम हुआ है, यहाँ से 9 होने चाहिए, यहाँ एक आ भी गया। देख लो ये आखिरी में, ये तो उठा के नीचे ले आए। ये लास्ट वाला क्या है, CH2, तो एक H यहाँ से यहाँ भी आ गया, यहाँ कम हो तो यहाँ आ गया, H10 हो गए। स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए हम कितनी बार भी चेन लगा सकते हैं? कितनी बार भी चेन नहीं, कितनी बार भी घुमा के इसको नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, पर कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर दोनों में ही सेम है। अब बोलो, ये CH के तो 3 बॉन्ड है ना, मतलब 4 बॉन्ड का है। कहाँ बॉन्ड 3 है, 3 हाइड्रोजन पर 1। आप बोलो, हाँ ये नाम इसका बदल जाएगा, बिल्कुल नाम बदल जाएगा। नेमिंग दोगे तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल प्रोपेन, नाम बदल के उससे फर्क नहीं पड़ रहा, नाम बदलेगा क्योंकि स्ट्रक्चर बदला है। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ, दो चीजें जिनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, पर उनके अंदर कार्बन काउंट करो और हाइड्रोजन काउंट करो तो बराबर हो, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आइसोमर्स कहते हैं। मेरे भाई बहन बुला ले, बिल्कुल भाई बहन स्ट्रक्चर अलग अलग पर बने एक ही जैसे पेरेंट्स से है, वो है सिबलिंग्स, खून एक ही है उनके अंदर, जीन्स एक ही है। तो ये भी ऐसा ही है, स्ट्रक्चर दिखने में अलग अलग है पर जरा काउंट करो तो एक ही फैमिली से आते हैं ये, C4H10, C4H10। समझ आया बच्चों, क्लियर? मैंने आपको नोट्स में क्या नहीं समझा, बोलो मोक्ष। हाँ बस ये समझो कि दो स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है, पर दोनों में अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर सेम है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को आइसोमर्स कहते हैं। बस ये समझ लो, दोनों देखने में अलग अलग है पर क्या दोनों में नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो दोनों को क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, अब जरा मैं आपको बोलती हूँ यहाँ पे, जैसे ये है, जल्दी से बोर्ड पे देखना सभी, ये पेंटेन है, C5H12 है, काउंट कर रहे 1 2 3 4 5 और H12 है। ठीक है, मेरा मन क्या कर रहा है कि मैं सोच रही हूँ इसको उठाऊं, यहां से कहां लगा दूं, सेकंड वाले के नीचे लगा दूं। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 कार्बन है, जब मैं इसके नीचे लगाऊंगी तो H1 कम हो जाएगा, ये आके लग रहा है, और यहाँ पे एक H, जल्दी बोलो, बढ़ जाएगा। बस यही करना होता है, जिस कार्बन के नीचे आप लगा रहे हो वहां एक H कम हो जाएगा और आखिरी वाले में एक H बढ़ जाएगा। 3 है ये, काउंट कर रहे ना, ये भी C5। दोनों स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग अलग है, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, पर दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर काउंट करने में सेम आ रहे हैं, तो दोनों आइसोमर्स होंगे। दीदी आइसोमर्स बनाने एग्जाम में आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, जैसे मैं कह रही हूँ वैसे ही बनाना आपको। दीदी क्या एक ही आइसोमर होता है? नहीं, और भी बन सकते हैं, अब वो दिमाग तुम्हें लगाना है। अब देखो, ये क्लीन कर दो नीचे, स्क्रीनशॉट। हाँ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुको।
दीदी स्ट्रक्चर कैसे बनाना है? मैं सिखाऊंगी। इधर देखो, ये फिक्स है। ब्यूटेन के कितने आइसोमर बनेंगे? 2। मैंने दोनों बना के दिखाए थे अभी। पेंटेन का देखो, एक तो ये रहा खुद पेंटेन, एक तो ये रहा खुद पेंटेन। एक मैंने CH3 को यहां शिफ्ट करा। जब मैंने यहां शिफ्ट किया, इस पे शिफ्ट किया तो एक H कम कर दो। कौन आ रहा है इसके नीचे? दीदी नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते थे, बिल्कुल। और इसमें एक, ये 1 2, एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल होता है पेंटेन में। कोई सोच के बता सकता है? यहाँ पे एक ही बात है, वो तो मिथाइल यहाँ लगे है, यहाँ लगे। ऊपर एक और लगा दो, इस वाले को उठा लो और इसके ऊपर लगा दो। देख रहे हो, इसको उठा के ये सारा, ये सब सेम रहेगा एज इट इज। इसको एज इट इज चिपका रही हूं मैं। दिख रहा है? यहाँ लिखूं, यहाँ लिखूं या यहाँ लिखूं? पहले ये देखो ध्यान से सभी, क्या ये मैंने सर्कल वाला सेम लिखा है? मैं इसके ऊपर क्या लाने वाली हूँ? CH3। और अगर मैं CH3 को इसके ऊपर लाने वाली हूँ तो एक H यहाँ से, और इसके साथ इधर देखो, दैट इज द थर्ड स्ट्रक्चर। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दीदी इतना कैसे पता चलेगा? धीरे धीरे प्रैक्टिस से तुम्हें पता चल जाएगा। बोलो। इनकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल चेंज होती है। स्ट्रक्चर बदलती है, प्रॉपर्टीज बदलती। और कोई लॉजिक नहीं है, आपको बस प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। ये मैं इधर लाके देखता हूँ, ये मैं। अच्छा, शानवी ने जो पूछा था, ये बहुत बच्चों को डाउट होगा कि दीदी इसको यहाँ ले आते तो सेम कैसे होता। जरा इसको कहाँ लेकर आए थे? शानवी कह रही इसको यहाँ ले आओ। तो बेटा अगर मैं इसको यहाँ लेके आती, मान लो, तो ये इसलिए सेम होता क्योंकि पहले भी यहां से नंबरिंग करने पे सेकंड था, अब नंबरिंग यहां से होती तब भी ये, इसीलिए ये सेम है। ये जो थर्ड एग्जांपल है उसमें नंबरिंग कैसे होगी? थर्ड एग्जाम्पल में नंबरिंग हम यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं, पर इसका नेमिंग नहीं सिखाना क्योंकि डाई टाई ट्रेट्रा वाले आपके पास क्वेश्चन अभी सिलेबस में नहीं। बोलो। वो आज यहाँ से H यहाँ शिफ्ट हो गया दीदी ये 4 से स्टार्ट क्यों होते हैं ब्यूटेन से? क्योंकि थर्ड 3 चेन में आइसोमर बनते ही नहीं। तुम कहीं भी घुमा के अगर लगा भी दोगे तो देयर इज नो चेंज। अगर हमसे स्टेटमेंट में पूछे, वैसे आपसे पूछेगा नहीं क्वेश्चन, पर अगर क्वेश्चन आ जाता है तो बोलेंगे फ्रॉम प्रोपेन देयर इज नो चेंज इन स्ट्रक्चर, आइसोमर कैन नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, चलो पॉज कर दो इसको, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट। होमोलोगस सीरीज, व्हाट इज दैट? सीरीज या हम कह सकते हैं चेन है। आपको 1 से 2 में पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? 1 नंबर है, 2 नंबर पे जाना है, +1, 3 पे जाना है, 4 पे, यही होमोलोगस सीरीज है। बस यही है, एग्जैक्टली सेम। मीथेन से इथेन पे कैसे पहुंचे? अब क्योंकि केमिस्ट्री है तो प्लस अलग चीज करेंगे, बस हर जगह ये ऐड कर देंगे। मीथेन का स्ट्रक्चर, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, याद हो गया होगा अब तक को, क्योंकि फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n की जगह 1 रखेंगे, 1 लिखते नहीं है, यहाँ 1 लिखेंगे, 2 1 2, 2 + 2 4। मीथेन से इथेन पे कैसे आए? इसमें ये ऐड कर दो, यानी एक C है, एक C और पहुंच गए इस पे। प्रोपेन पे कैसे पहुंचे? और ये ऐड करो C3H6H2। क्या आपको समझ में आया? किसी भी एक का फॉर्मूला पूछा हो, अगला होमोलोगस पूछा हो, तो बस क्या ऐड कर देंगे सब में। एक और मैं बताऊं, बिल्कुल। पेंटेन का फॉर्मूला बोलो, C5। हेक्सेन का फॉर्मूला बिना यूज करे बताना, इसका अगला होमोलोगस क्या होगा? एक C ऐड करोगे इसमें, 2H और। समझ में आया आप लोगों को? ऐसा ही सेम, ये तो एन है, आइन इन सब में ऐसा होगा बेटा। इथीन
एल्कीन का फॉर्मूला लिखवाया था। इथीन मतलब कितने कार्बन, एन की जगह 2 सर, इथीन पता चल गया। नेक्स्ट 2 होमोलोगस बनाने हैं इसके, प्रोपीन बनाना है, प्रोपीन। तुम्हें फॉर्मूला पता लगने की जरूरत नहीं है, बस ये ऐड कर दो। बेटा क्यों 5 आएगा? बेटा अगला ब्यूटीन पे, इसमें और CH2 ऐड करो। बस इतना ध्यान रखो, कोई भी कंपाउंड है तुमसे बोला उसका होमोलोगस बताओ, नेक्स्ट आगे वाला पूछो CH2 ऐड कर देना, पीछे वाला पूछो CH2। समझ में आ गया? कार्बन की वैलेंसी पूरी। इथीन एग्जाम में आता है, छोटी छोटी चीजों के मैं तुम्हें यूजेस लिखवा रही हूँ। बनाना या कोई भी फ्रूट को राइप करना है, पकाना है, तो इथीन लेते हैं, पाउडर होता है, उससे बनाना पक जाता है। मसाले से पके हुए बनाना सुना, दैट इज द मसाला। दीदी और भी तो फ्रूट्स होते हैं। दीदी ये सॉलिड लिक्विड कैसा होता है? करना पॉज, हाँ कैसा होता है? हैलोजेंस के नेमिंग करा चुकी हूँ, पिछली क्लास की वीडियो चेक कर लेना जिन्होंने क्लास ले ली थी। क्लोरो ब्रोमोन कराया था ना, अल्कोहल देख लो। सिंबल होता है इसका OH, ये बॉन्ड है क्योंकि OH किसी के साथ जुड़ने के लिए रेडी है, और इसको ऑल बुलाया जाता है। क्या नेम है इसका? CH3OH, कितने कार्बन, कितने कार्बन? मिथ। सब सिंगल बॉन्ड दिख रहे, डबल दिख रहा है? दीदी सिंगल भी नहीं दिख रहे, अगर सिंगल भी नहीं दिखते तो वो सिंगल ही होता है, डबल तो स्पेसिफिकली दिखेगा। मीथेन पर एन, इन, आइन का पीछे का ई हट जाएगा, 2 वाउल्स को साथ में नहीं लिखते। मीथेन ऑल, ऑल क्यों लिखा? मिथ एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है एन, एन का क्या हटा दिया? ऑल, मिथेनॉल। अब तुम लोग खुद ही बता दोगे जल्दी। इथेनॉल, पंजाबी वाला तो नहीं बोल रही? इथेन ई हटा दिया, ऑल, इथेनॉल। समझ में आया बच्चों? अब तो बताओ जल्दी जल्दी, क्विक। प्रोपेनॉल, गुड। जल्दी, जब क्योंकि ऐसे चेन में ये ब्रांचिंग की तरह आ गया तो नंबरिंग करनी पड़ेगी ना। रुको रुको, तुम्हारे पास नहीं आएगा कोर्स में, छोड़ो, नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ओके, डबल बॉन्ड स्क्रीनशॉट लो, डबल बॉन्ड वाले भी नहीं आएंगे हमारे दीदी इसका सिंबल O है। पास। कर दिया बेटा। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, जैसे ये सिंबल कह लो या इसको फॉर्मूला भी कह सकते हो, OH। ऐसे ही वी हैव फॉर्मूला। एल्डिहाइड को कौन रिप्रेजेंट करता है, इसका सिंबल क्या है, कौन इसको रिप्रेजेंट करता है? CHO। ये इसको ऐसे लिखते हैं, CH सिंगल बॉन्ड है और O के साथ ये स्ट्रक्चर होता है। चेन में इस बार ये जुड़ा हुआ मिलेगा। अभी तक चेन के साथ तुमने क्या देखा था, और तुम इसको देखोगे, दिख रहा है ये? तो आपको सबसे पहले बताते हैं, देखो सबसे पहले एग्जाम्पल सीखो। CHO के साथ H आ सकता है, या आगे चेन आ सकती है CH3, या CH3 CH2 के साथ CHO आ सकता है। इस तरीके के एग्जाम्पल्स आपके पास आएंगे। इसको लिखते हैं, इसका नेम जो होता है वो होता है अल। अल, बस कार्बन काउंट करने और अल लगाना है। दीदी ये तो मीथेन का कार्बन है, काउंट करोगे, कार्बन किसी का भी हो काउंट होगा। कितने कार्बन दिख रहे हैं? बोलो मिथ, एन का क्या हटाओगे? बिल्कुल वैसे ही, अल। जल्दी बोलो, 1
दो। बस आपका ध्यान होना चाहिए, ये ग्रुप लिखना चाहिए। कभी कभी टीचर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देगा, तो परेशान नहीं होना। ये पूरा क्या है, क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? एल्डिहाइड, जिसका नाम है अल। कुछ बच्चों के मन में होगा दीदी इस पूरे का नाम अल है तो मिथ एन क्यों लगाया, इसको क्यों गिन रहे हो? ऑर्गेनिक है तो कार्बन काउंट होगा ही होगा। आपको कोई भी स्ट्रक्चर में कार्बन दिखे तो आपको उसको काउंट करना है, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कार्बन ये एल्डिहाइड का ही है पर कार्बन तो है ना, तो मिथ बोलेंगे, मिथ एन अल। अल क्यों लिया? क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर एल्डिहाइड ने बनाया है। बोलो मोक्ष, डाउट क्लियर? मीथेन वाला एक और बार बता दो। मीथेन कार्बन कितना है? मीथेन कार्बन के लिए एक के लिए मिथ। कुछ को ये तो नहीं डाउट आ रहा कि एन क्यों लगाया है, डबल बॉन्ड है, ये किसको और है? ये डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में है, जरा देखो तो। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होता है तो इन लिखते हैं। ये डबल बॉन्ड तो कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसलिए इन वगैरह कुछ नहीं लगाना। ये हर केस में होगा। हाँ, बस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखे तो इन, नहीं तो ए नहीं आएगा। ठीक है? मिथ एक के लिए सब सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन के साथ तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो डबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक कार्बन वैसे भी इन और आइन आते ही नहीं है। मिथ एनल। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट लो, पॉज कर दो। फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। क्या है? और इसकी खास बात है ये हमेशा हमेशा बीच में लगता है, कभी भी चेन में कोने पे आगे या पीछे नहीं आएगा, हमेशा बीच। बीच का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सेंटर बिटवीन, नहीं, मतलब इसके इधर भी कोई कार्बन होगा हमेशा, और इसके हमेशा इसके दोनों तरफ कार्बन चेन रहेंगे। ये कीटोन का सबसे बड़ा सिंबल है। समझ में आ रही बात? दोनों तरफ क्या रहेंगी? चेन्स। तो मैं आर लिख रही हूं, आर मीन्स चेन्स ऑफ कार्बन। ये क्या होता है इसका? कीटोन का सिंबल, फॉर्मूला, व्हाटएवर यू कैन से दैट। और इसको बोलते हैं, इसका नेम होता है, दिस इज ऑन। व्हाट इज दिस? ONE, वन नहीं, ONE ऑन। नाम क्या होगा? ऑन। ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले ये देखना है कि कार्बन कितने हैं। क्या बोल दो उसको? प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में एन का ई हट जाएगा, ऑन लिख दो। ऑन क्यों लिखा? प्रॉप एन क्यों? सिंगल बॉन्ड है। ऑन क्यों? पहले बताओ कितने बच्चों को समझ आया? कार्बन काउंट करो, सिंगल बॉन्ड था, एन लिखा, प्रोपेनॉन। अक्षर समझ आ रहा है बेटा? नेक्स्ट, कितने कार्बन? पेंट, सब में सिंगल, पेंटेन ऑन। इसकी स्टार्टिंग ही 3 से होती है पॉज कर कार्बन। दो। हाँ, इसमें प्रोपेनॉन। कभी सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड ना दिखाए, एक साथ ऐसे भी लिख जाए तो भी ये कीटोन ही है, पहचान जाना। कभी भी सी ओ साथ में दिख भी जाए तो कीटोन है। आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? वो बॉन्ड नहीं दिखा रही, बस सी ओ दिख गया, दोनों तरफ कार्बन दिख गया, ये क्या है? कीटोन। बस करें, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अभी नाम एसिड इज, ऐसे बोल रहे हैं जैसे क्लास के तुरंत बाद तो मुझे दिखते नहीं, कभी आधे घंटे बाद भी बाहर। COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये स्ट्रक्चर ऐसे भी दिख सकता है, सेम है दोनों।
ये ऐसे भी दिख सकता है, इसका नाम है ओइक एसिड। क्या नेम है इसका? ओइक एसिड। अगर इसके साथ सिर्फ H लगाओ, ये ऐसे भी, बेटा कितने कार्बन जल्दी बोलो? मिथ, एन, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथ एक कार्बन, एन सिंगल बॉन्ड है, ओइक एसिड ये सिंगल सिंगल है। वो डबल तो किसमें है? सी और, इसको डबल मत मानना कभी भी, तुम्हारे डबल बॉन्ड हमेशा दो कार्बन के बीच में दिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड भी दो का हाँ, दो कार्बन। मुझे इसका नेम बताएगा हेमंत। हेमंत पॉज करना, इसका नेम एवरीवन। दीदी स्ट्रक्चर के अंदर अल्कोहल और केटोन का दोनों का कभी साथ में नहीं आएगा, अब इतने बड़े नहीं हुए अभी। आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप आएगा, दो दो फंक्शनल ग्रुप साथ में नहीं आएंगे। यू आर नॉट ग्रोन अप्स, अभी अगले साल आ जाएंगे सब कुछ। वेरी केयरफुली ध्यान से सुनेंगे सभी। कोल एंड पेट्रोलियम, सिर्फ वर्बली बता रही हूँ। कोल एंड पेट्रोलियम दोनों हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, दोनों ही अर्थ के नीचे डेफिनेटली मिलते हैं। कोल इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर डेड एनिमल्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, और भी बहुत छोटे छोटे एनिमल्स, कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट टाइप, एंड प्लांट्स। कोल प्लांट्स का और बहुत स्मॉलर एनिमल्स का रिजल्ट होता है। बहुत लंबे समय से अर्थ के नीचे दबे हुए होते हैं, उन पे लेयर बाय लेयर बाय लेयर सॉइल आती रहती है। हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर में कोल बन जाता है। पेट्रोल, पॉज करना। सो एनिमल्स का प्रोडक्ट होता है पेट्रोल, ठीक है। और पेट्रोल एंड कोल दोनों हमारे इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ये मैंने लिखवाया है। एक चीज और बताऊंगी अभी, इसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। सब्सटेंस कुछ बर्न होते हैं फ्लेम के साथ, कुछ नहीं बर्न होते फ्लेम के साथ। तो ये दोनों चीजों में फर्क है। एक होता है बर्निंग, होता है हीटिंग। वन इज बर्निंग, वन इज हीटिंग। पेट्रोल यहाँ है, फिलहाल तो बहुत ठंड है, टेम्परेचर चेंज कर दो, बहुत गर्मी हो रही है, एक प्लेट में पेट्रोल रख दो, पेट्रोल उड़ जाएगा, दैट्स हीटिंग। इवेपोरेशन वो अलग है, वो बर्निंग नहीं है भाई, उसको फ्लेम दे दो वो जल जाएगा, दैट्स बर्निंग। तो विद फ्लेम बर्निंग हुआ, विदाउट फ्लेम हीटिंग हुआ। समझ में आया आप लोगों को? इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ सूटी या नॉन सूटी फ्लेम्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में, एंड 110% फिनिश अप करेंगे इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में। रेड बटन।